एमपी बोर्ड की क्लास 9th के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में आपकी बेसिक मैथ की एक स्पेशल क्लास होने वाली है, जिसमें मैं आपको बेसिक मैथ के 4 सेट बताने वाली हूँ। ये आपका सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी और ये आपका सेट डी। तो ये 4 सेट आपके प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में रहेंगे और इस क्लास के बाद आपको दूसरी क्लास देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आपने इसको पूरी अटेंड कर ली तो समझ लीजिए आपके 75 के 75 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ये मैं 100% गारंटी देती हूँ और आप लिख कर रख लीजिए, ठीक है। हिंदी का प्रॉपर वही आया है जो आपको हमने बताया था। आपकी हिंदी की भी एक स्पेशल क्लास ली गई थी सर के द्वारा, यदि आपने विजिट की होगी तो आपको पता होगा। प्रॉपर आपका पेपर वही आया था जो आपको हमने बताया था, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी बेसिक मैथ की ये क्लास होने वाली है। इसके बाद बहुत जल्दी आपकी स्टैंडर्ड मैथ वालों की भी स्पेशल क्लास आने वाली है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए एक बात और, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट है वो आपको पहले मैं प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सेट बी पहले यहाँ पे बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सेट बी को हम देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और क्लास आपकी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। पूरी क्लास में आपको बने रहना है, मिस बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। यदि आपने क्लास को मिस की तो समझ लीजिए आप नंबर खो दिए, ठीक है। देखिए जो सो गया वो खो गया, ठीक। चलिए तो इसी पे हम यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर, करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए पहले प्रश्न में है निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन लिखिए, ठीक है। पहला है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग खालिस्तान होता है। तो देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितने होता है? 180 डिग्री का, ठीक है। तो इसका आपका रहेगा ए। दूसरा है मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0 और 0, ठीक है। क्या रहेंगे मूल बिंदु के निर्देशांक? 0,0। तीसरा है यदि 4x + 2 = 6 तब x का मान होगा। तो देखिए x का मान हम कैसे निकालेंगे, और इस तरह के सवाल तो आपने किए होंगे बहुत सारे मैथ में। तो हम एक एक करके संख्याएं ली जाएंगे बराबर के उधर। तो देखिए हम इसको लिखेंगे 4x + 2 = 6, ठीक है। तो ये होगा आपका 4x = 6 - 2। x इक्वल आपका बनेगा 6 में से आपका 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, और ये 4 आपका बटे में आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, बचेगा क्या? 1। तो आंसर आपका कौन सा रहेगा इन 4 ऑप्शनों में से? आ नंबर वाला, ठीक है। 1 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है। इस तरह से आपको सोल्व करना है, ठीक है। अगला है कर्णी 2 एक खालिस्तान संख्या है। तो कर्णी 2 आपकी एक अपरिमेय संख्या है और इसके बारे में आपको सेट ए में डिटेल से बता चुकी हूँ, ठीक है। ये है आपकी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों है? देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको हिंट दे देती हूँ। देखिए हम कर्णी यानी 2 जो है वो आपका कर्णी से बाहर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि 2 का तो कोई वर्ग नहीं है। यदि ये होता आपका कर्णी 4, क्या होता? कर्णी 4। तो कर्णी 4 किसका वर्ग है? 2 का है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2। तो घात 2 से आपकी कर्णी कैंसिल हो जाएगी। तो ठीक है, जो कर्णी के बाहर संख्या हो जाती, जो कर्णी से बाहर निकल जाती है उसे हम परिमेय कहेंगे, और जो कर्णी के अंदर रहती है उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। सर में आपको आ गई होगी हिंट, याद रखिएगा। चलिए 5वां है आंकड़ों 1, 2, 1, 6, 1 का बहुलक खालिस्तान होगा। देखिए बहुलक किसे कहते हैं? तो कोई सी भी श्रेणी दी जाती है, उसमें जो संख्या सर्वाधिक होती है, यानी कि बार बार रिपीट हो रही है, वो आपका बहुलक कहलाएगी, ठीक है। इसमें देखिए 1 जो है वो कितनी बार है? 3 बार है। तो इसमें बहुलक क्या रहेगा? 1 रहेगा, ठीक है। बहुलक कितना रहेगा? 1। तो जिसमें सर्वाधिक मान होता है, सबसे ज्यादा मान, वो क्या कहलाएगा? आपका बहुलक, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या है? सा नंबर का 1, क्योंकि इसमें जो 1 है वो
ज्यादा है, यहाँ के एक से 1 2 3 बार आ गया है, ठीक है। जितनी बार आएगा, जितना ज्यादा रहेगा वो वही बहुलक होगा उसका। गोले का आयतन का सूत्र है, तो गोले का आयतन का सूत्र है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसका आंसर रहेगा आपका बा। हो गया। देखिए इसके बाद में है अगला प्रश्न, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। पहला है आपका द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज, तो 180, ठीक है। दूसरा है तो ये आपका कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज, तो इसका आंसर होगा आपका 0 और 0, ठीक है। अगला है इफ 4x + 2 = 6 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी, x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू रहेगी 1, ठीक है। कितनी रहेगी? 1। ये यहाँ पे माइनस है और यहाँ पर ये प्लस है, तो प्लस में हमारा आंसर आया था, ठीक है। √2 इज डॉट नंबर्स, तो ये है आपका बी नंबर वाला, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर रहेगा। फोर्थ है, फिफ्थ, द मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन 1 2 1 4 4 6 आई विल बी, तो इसका आंसर है आपका 1, ठीक है। इसमें क्या आएगा आपका 1 आंसर रहेगा, ठीक है। अगला है द फार्मूला ऑफ वैल्यू ऑफ स्पीयर इज, तो इसका आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको इंग्लिश वर्जन वालों को भी थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ के बताया है ताकि आपको भी कुछ समझ में आए, ठीक है। तो पूरी कोशिश हमारी रहेगी हिंदी मीडियम और प्लस इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए, ठीक है। हमारा उद्देश्य आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलवाना है, ठीक। चलिए तो अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारी चीज़ें हम अच्छे से आपको कवर कराएंगे ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके, मेन उद्देश्य हमारा यही है, ठीक है। तो देखिए रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखिए, इसी के सामने आपके आंसर रहेंगे, ठीक है। इनमें से आपको देखना है कौन सा सही है। तो देखिए 2 + 2/2 का मान खाली स्थान होगा, तो 2 + 2/2 का मान होगा 2। क्यों होगा? क्योंकि देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या? केवल मात्र 2 बचेगा। क्या बचेगा? 2 बचेगा, तो इसका आंसर होगा आपका 2, ठीक है। दूसरा है 2 घात वाले बहुपद को खालिस्तान कहा जाता है, तो देखिए 2 घात, इसके नाम में ही इसका आंसर छिपा है। 2 घात पूछा है, 2 घात कम कहेंगे द्विघात, ठीक है। क्या कहेंगे? द्विघात। और यहाँ पर 2 चीजें और याद रखिएगा, एक घात वाले को हम रेखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, एक घात वाले को हम रेखिक बहुपद कहेंगे, और 3 घात वाले को हम त्रिघात बोलेंगे, त्रिघात बहुपद, ठीक है। और तीसरा तो यहाँ पर ही दे रखा है आपका 2 घात वाले बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा है x = a का आलेख खालिस्तान के समांतर एक सरल रेखा होता है, तो ये आपका होगा y अक्ष पे, किस पे होगा? y अक्ष पे, ठीक है। चौथा है यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षा भी मुख कोण खालिस्तान होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। पांचवा है किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है, तो 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? और तीनों कोण का योग होता है 180 डिग्री। एक कोण का मान 60 और 3 कोणों का मान 180। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे खालिस्तान सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, तो कितने में? 2 त्रिभुज में वो विभाजित करेगा, ठीक है।
इसके बाद में आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। पहला, द वैल्यू ऑफ 2 + 2/2 विल बी, इसका आपका रहेगा 2। क्या रहेगा इसमें? 2। ठीक है। दूसरा है ए पोलियोनोमिकल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए पोलियोमियल, इसका आपका रहेगा क्यूड्रेटिक। ठीक है। द ग्राफ ऑफ x इक्वल ए इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द, इसका आएगा y x। ठीक है। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट विच अदर लाइन, ठीक है, इसमें आपका रहेगा इक्वल। क्या आएगा इसमें? इक्वल। और इसमें 60। ठीक है। और इसमें आएगा आपका 2। हो गया। तीसरा है सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। पहला, बहुपद x² + 10x + 8 में x² का गुणांक, x² का गुणांक पूछा है, यानी कि इसके आगे क्या है, यहाँ पर संख्या होती है, जैसे कि x का पूछता है, x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना बनेगा? 10। ठीक है। तो इसी तरह से x² का गुणांक पूछा है, तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो क्या रहेगा? 1 रहेगा। जिसका कोई नहीं उसका कौन? 1। क्षैतिज रेखा को कहा जाता है, तो क्षैतिज रेखा को कहा जाता है x अक्ष। तीसरा है 4 -4 और -5, ये आपके रहेंगे तृतीय चतुर्थांश में। किसमें है? तृतीय चतुर्थांश। चौथा है किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होगा? 360। पांचवी जोड़ी है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है πr²। ठीक है, पांचवी। छठी, वृत्त की परिधि का सूत्र है, वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है। चलिए यहाँ पर मैं आपकी जोड़ी के नंबर डाल देती हूँ। चलिए तो यहाँ पर मैंने आपकी जोड़ी कर दी है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हम सत्य सत्य की ओर। देखिए, पहला है एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है। सत्य सत्य, तो बिल्कुल सत्य। एक पदी बहुपद को एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहेंगे, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूसरा है कि वे वस्तुएं जो एक ही रेखा के बराबर हो एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, तो ये असत्य। एक दूसरे के बराबर रहेगी। ठीक है। वे वस्तुएं जो एक ही रेखा के बराबर हो एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। क्या वो एक ही रेखा के बराबर है फिर भी ये बराबर नहीं होगी? बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है, इसलिए ये आपका असत्य। ठीक है। नहीं यहाँ से हट जाए तो बिल्कुल आपका सत्य रहेगा कि वे वस्तुएं जो एक ही रेखा के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है। तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान दें। तीसरा है कि वे वस्तुएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर होती है, ये आपका सत्य है। ठीक है। देखिए यहाँ बिल्कुल सत्य बात है। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। सत्य। पांचवा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है, तो ये आपका असत्य है, क्योंकि अनेक हल होते हैं। ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। कैसे? अनेक हल होते हैं। ठीक है। अनेक हल होते हैं। छठा है किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो ये सत्य है। ठीक है, सत्य रहेगा। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ए पोलियोनोमिकल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड ए मोनोमियल, तो ये आपका ट्रू रहेगा। ठीक है। और दूसरा आपका फाल्स है, तीसरा ट्रू, चौथा ट्रू, पांचवा फाल्स और छठा ट्रू रहेगा। ठीक।
चलिए अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। देखिए पहला है बहुपद के शून्य को परिभाषित कीजिए। चलिए इसकी परिभाषा हम देखेंगे अभी। बिंदु -1 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यह है तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में हमने जोड़ी में भी देखा था। ठीक है, जब दो माइनस माइनस रहेंगे तो वो आपके तृतीय चतुर्थांश में स्थित रहेंगे। ऋजु कोण को परिभाषित कीजिए, इसकी परिभाषा भी देखेंगे। हीरोन का सूत्र लिखिए। हीरोन का सूत्र है आपका करनी एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, बहुलक को परिभाषित कीजिए। इसके बाद में आंकड़े 3, 5, 9, 1, 6 का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इसका 5 बनेगा। ठीक है, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेना है। और कितनी है ये? 2, 2, 4, 5, फिर 5 से भाग देना। ये बनेगा आपका 45। ठीक है, 45 नहीं बनेगा, लेकिन आपको इस तरह से माध्यिका ज्ञात कर लेनी है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा 5। चलिए तो हम इन तीनों की परिभाषाएं देख लेते हैं। देखिए ये आपकी शून्य, जिस संख्या को किसी बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है उसे बहुपद का शून्य कहते हैं। ठीक है, ऋजु कोण किसे कहेंगे? तो ऋजु कोण वहाँ कोण है जिसका माप ठीक 180 डिग्री होता है। ऋजु कोण हम किसे कहते हैं? जिसका माप कितना हो? 180 डिग्री। ठीक है, और ये आपका हीरोन का सूत्र। और 5वें में है आपकी बहुलक किसे कहते हैं? तो देखिए, दिए गए आंकड़ों में जिस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वही उस आंकड़ों का बहुलक कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी देखा था, शायद हमने एक वाक्य में उत्तर देखा था 1, जिसका आंसर आया था। ठीक है, जो 1 था उस एक संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक बार थी, यानी कि 3 बार आई था। 3 बार आपका 1 आया था, तो वो क्या निकला? हमारा बहुलक। ठीक है, तो वो आंकड़ों का क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो दिए गए आंकड़ों में जिस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वही उस आंकड़ों का बहुलक कहलाती है। ठीक है, चलिए हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर मैंने इंग्लिश वर्जन वालों के भरे, वो जो डेफिनेशन है आपकी ये आपको कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी की आपकी हो नहीं पाई है, इसलिए। देखिए छठा प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q इक्वल नहीं है 0। ठीक है, चलिए 7वां है 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 को जोड़िए। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 23 तक के अथवा सहित प्रश्न है, इनकी PDF आपको ऐप पर ही मिलेगी, जो मैंने आपको ऐप बताई है। वहाँ पर जो 4 मॉडल पेपर है आपके सेट A, सेट B, सेट C और सेट D, इनके सॉल्यूशन की PDF आपको वहीं पर मिलेगी। ठीक है, तो आप उसके लिए भी रजिस्टर करवा लीजिएगा, और जो स्पेशल PDF है उसके लिए भी। ठीक है, देखिए 8वां प्रश्न है हमारा, बहुपद px = 2x + 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4 और 3 -1 स्थित है? चलिए यहाँ से अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लो और सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट अच्छे से करें। 10वां प्रश्न है, बिंदु -6, 4 में भुज व कोटि के मान समीकरण x = 4y के 2 हल लिखिए। ये आपका 12वां प्रश्न। ठीक है, चलिए 13वां है, न्यूक्लिड की अवधारणा -1 को लिखिए। प्रच्छेदी रेखाओं को परिभाषित कीजिए। एस सर्वांग समता नियम को लिखिए। समांतर चतुर्भुज के 2 गुण। ठीक, एक चतुर्भुज के 2 कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के समीकोण ज्ञात कीजिए।
तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। 4 मॉडल पेपर में आपका प्रॉपर पेपर फंस जाएगा। इसमें का अथवा है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक गोल है, तो इन गोलों के माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपका 20वें का अथवा है। 21वां देखिए, बहुपद 3x घात 4 माइनस 4 x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 को x माइनस 1 से भाग दीजिए। ठीक है, 22वां है, सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। 23वां यहाँ पर है ये आपका। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और देखिए, मैंने आपको पहले वही सेट यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो आपको सारे प्रश्न अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए, अथवा तो ये हमने सबसे पहले यहाँ पर सेट बी देखा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए, अब हम देखते हैं सेट सी। तो पहले मैं आपको वही सेट यहाँ पर दूंगी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपका सेट सी है। चलिए, तो इसके प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अच्छे से आपको सारे प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करने हैं, क्लास को पूरी अटेंड करनी है। ठीक है, आपको कहावत यहाँ पर नहीं दोहरानी है, जैसे अधगर गगरी झलकत जाए, यानी कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। देखिए, आप सेट ए देख लेंगे या आप आधी क्लास भी देखेंगे, तो आप चाहेंगे कि आपको पूरे नंबर मिले, तो आधी क्लास में पूरे नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है। और मैं गारंटी लेती हूँ, यदि आपने पूरी क्लास अटेंड करी तो आप 75 के 75 नंबर अपने पक्के कर लेंगे। ठीक है, तो प्रश्न है, यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है तब होगा। तो यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है तब क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय होगी, या कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। तो इसका आंसर आपका रहेगा बा, यानी कि अपरिमेय संख्या। दूसरा है, बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 2x घात 7 प्लस 10x घात 3 की घात है। ठीक है, तो इसमें घात में बतानी सर्वाधिक घात, तो सबसे अधिक घात कौन सी इनमें से? 7। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा रहेगा? आ नंबर का। तीसरा है, का मान होगा जबकि x इक्वल 0 y इक्वल 1, समीकरण x प्लस वाई इक्वल k का एक हल है। ठीक है, देखिए, हम यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल k है, x का मान 0 रखेंगे प्लस y का मान 1 रखेंगे तो इक्वल k। तो k का मान क्या होगा? इसको सीधा करके मैं लिख देती हूँ, k इक्वल 1। ठीक है, क्योंकि हम 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो k का मान क्या बनेगा? अब देख के बता सकते हैं इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? आ नंबर वाला। ठीक है, इसका आंसर कौन सा है? आ। चौथा है, समीकरण x माइनस 2y इक्वल 4 के हल है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा द नंबर का, 1 और माइनस 1। ठीक है, इसका द रहेगा। पांचवा है, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? 3, और 3 कोणों का कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक कोण का मान कितना होगा? तो कितने कोण होते हैं? 3, तो हम 3 का इसमें भाग दे देंगे, तो 3 छक्के, ठीक है, 3 छक्के 18 और 0 की 0, ऐसे की ऐसी। तो एक कोण का मान कितना होगा? 60। ठीक है, कितना होगा? 60। एक कोण का मान 60 डिग्री। तो देखिए, 60 और 60 120, 120 ने 60 जोड़ेंगे तो 180। ठीक है, चलिए, छठा है, अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण होता है 180 डिग्री का। कितनी? 180 डिग्री। ठीक है, चलिए, इसके बाद में है इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। पहला है, इफ आर इज रेशनल नंबर एंड एस इज इरेशनल नंबर देन आर प्लस एस विल बी। तो ये रहेगा आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, दूसरा है, द डिग्री ऑफ द पोलियोनोमिकल फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x पावर 7 प्लस 10x पावर 3 इज। तो इसकी पावर आपकी रहेगी डिग्री, इसमें डिग्री रहेगी 7। ठीक है, तीसरा, द वैल्यू ऑफ के विल बी इफ x इक्वल 0 y इक्वल 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द
इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल के। तो k की इक्वेशन इसमें बनेगी 1, ठीक है। k की इक्वेशन क्या है इसमें 1। चौथा है सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस x माइनस वाई इक्वल 4, ठीक है, y इक्वल 4 इज, तो इसका है ये यहाँ पर माइनस आएगा आपका d। चौथा है ईच एंगल ऑफ ए इक्यूलेटरल ट्रायंगल इज, तो ये रहेगा आपका 60। और छठा है एंगल इन ए सेमिकलर्स इज, तो इसका रहेगा 180 डिग्री 180, ठीक है। चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए ठीक है, पहला खाली रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है 2 प्लस करनी 3 एक खाली स्थान संख्या है, तो 2 प्लस करनी 3 एक आपकी अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय, ठीक है। अपरिमेय। दूसरा है वास्तविक संख्या a बहुपद px का एक शून्य होती है यदि p a इक्वल हो, ठीक है, 0, क्या आएगा 0। तीसरा है निर्देशांक अक्षतल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। तो चतुर्थांश क्या कहेंगे? चतुर्थांश, चौथा है पूर्ण अपने भाग से खालिस्तान होता है बड़ा। कैसा होता है? बड़ा, ठीक है। पांचवा है वे संख्याएं जो एक ही रेखा की समांतर होती है पर इस पर खालिस्तान होती है समानांतर। क्या आएगा? समानांतर। और छठा है समान त्रिज्या वाले 2 वृत्त खालिस्तान होते हैं सर्वांग सम। कैसे होंगे? सर्वांग सम, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक। अगला क्वेश्चन है फिल इन ब्लैंक्स। पहला है 2 प्लस √3 इज ए खालिस्तान नंबर, रेशनल नंबर। दूसरा ए रियल नंबर इज A is a zero of polynomial px if p equal 0। दूसरा है the coordinate axis divide the plane into 4 parts called, ठीक है, इसका आएगा क्वाड्रेंट्स, ठीक है, क्वाड्रेंट्स। और चौथा है द होल इज खालिस्तान देन द पार्ट ग्रेटर। पांचवा है लाइन्स विच आर पैरेलल ऑफ द टू द सेम लाइन आर ... टू ईच अदर पैरेलाइड। अगला है 2 सर्कल्स ऑफ द सेम रेडी आर, ठीक है। चलिए तो ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के भी हो गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं एक निम्नलिखित के सत्य असत्य लिखिए। पहला देखिए, एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा, क्षैतिज रेखा को y अक्ष कहा जाता है, ये आपका असत्य है, ठीक है। तीसरा है समीकरण y इक्वल 4x प्लस 3 के अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये आपका सत्य है। रिजु कोण की माप 60 डिग्री होती है, तो ये आपका असत्य है। 180 डिग्री होती है। कितनी होती है? 180 डिग्री। पांचवा है
यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, तो ये आपका 70 है। छठा है, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, वर्ग कहलाता है। ये भी आपका 70 है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए पहला है, ए पोलिनोमियल ऑफ वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमिल। मोनोमिल होते हैं, तो ये आपका ट्रू है। ठीक है, दूसरा है, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड द वाई एक्सेस, तो ये आपका फॉल्स। ठीक है, तीसरा है, इक्वेशन y इक्वल 4x + 3 हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, तो ये आपका ट्रू। ठीक है, ए स्ट्रेट एंगल मिसोर्स इच 60, तो ये आपका फॉल्स है क्योंकि 180 होता है। ठीक, ये आपका राइट रहेगा और ये भी आपका राइट है। ठीक है, चलिए तो अच्छे से आपको इनको रीड कर लेना है। चलिए अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला देखिए, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी देखिए, बिंदु -3 8 के भुज का मान कितना होगा? -1। ठीक है, भुज। दूसरा है, मूल बिंदु के निर्देशांक। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0। दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या कहलाएगा? दो चरों वाला रैखिक समीकरण है x + by + c = 0। ये आपकी तीसरी। हीरोन के सूत्र में एस इक्वल क्या होगा? ये अर्ध, ठीक है, अर्ध परिमाप का सूत्र है। किसका है? अर्ध परिमाप का। ब्रैकेट में a + b + c / 2, ये आपकी चौथी। वर्ग अंतराल 10 से 20 में निम्न वर्ग सीमा। निम्न वर्ग सीमा हम किसे बोलेंगे? जो सबसे कम है। और उच्च वर्ग सीमा हम किसे कहेंगे? जो सबसे अधिक संख्या है। ठीक है, तो इसमें निम्न ने सबसे छोटी कौन सी है? 20 और 10 में से 10। तो इसका आंसर आपका ये रहेगा, ये पांचवी जोड़ी। और देखिए छठे में इसी का उल्टा पूछा है, वर्ग अंतर 20 से 30 में उच्च वर्ग सीमा। तो इनमें से उच्च वर्ग सीमा कौन सी है? 30। ठीक है, तो ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है, चलिए हो गई। इसके बाद देखिए ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। पहली है आपकी -3, दूसरी आपकी बनेगी 0,0, तीसरी x + by + c = 0, चौथी कौन सी रहेगी? a + b + c / 2, पांचवी 10 और ये आपकी छठी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। ये शब्द लिखिए। देखिए पहला है, द्विघात बहुपद की घात लिखिए। तो द्विघात बहुपद की घात बनेगी 2। कितनी बनेगी? 2। एस सर्वांग समता नियम लिखिए। तीसरा है, एक समांतर चतुर्भुज। इसकी हम परिभाषा भी देखेंगे। ठीक है, पहले हम इनको देख लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि कोण A = 70 डिग्री, तब कोण C का मान लिखिए। तो कोण C का मान बनेगा, कोण C = 70 डिग्री। ठीक है, और चौथा है, चक्रीय चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। पांचवा, वर्ग अंतर 0 से 20 का वर्ग चिन्ह डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस होगा 10। शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए। शंकु के आयतन का सूत्र 1/3 πr²h। ठीक है, चलिए हो गए। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें परिभाषाएं आपकी पूछी गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एस, ठीक है, एस आपका क्या है?
भुजा भुजा भुजा। सर्वांग समता नियम के अनुसार यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर यानी लंबाई में समान हो तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यह नियम सिद्ध करता है कि दोनों त्रिभुजों का आकार और माप बिल्कुल समान होता है। ठीक है, इसके बाद में चक्री चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो देखिए, चक्री चतुर्भुज वह चतुर्भुज है कि जिसके चारों शीर्ष एक ही वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं। इस प्रकार इसके चारों कोने वृत्त को स्पर्श करते हैं और इसकी भुजाएं वृत्त की जिवाएं होती है। ठीक है, इसकी भुजाएं वृत्त की जिवाएं होती है। हो गई। तो चलिए आप दोनों का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, कंप्लीट अच्छे से करना है दोनों परिभाषाओं को। ठीक है, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो डेफिनेशन है वो आपको कंप्लीट करनी है। बाकी के यहाँ पर मैंने फिल कर दिए हैं। ठीक, इसके बाद में देखिए छठा प्रश्न है हमारा, 6 करनी 5 को 2 करनी 5 से गुणा कीजिए। ठीक है, सातवां है 3/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 इंटू 4/5। ठीक है, आठवां सीधे गुणा किए बिना 103 गुणित 107 को सरल कीजिए। ठीक है, नौवां प्रश्न है निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर सभी के नाम बताने हैं आपको। ये ए प्लस प्लस रहेगा तो ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है? -2 और +1। ठीक है, प्लस माइनस और प्लस कौन से चतुर्थांश में है? फिर प्लस और माइनस कौन से में? और माइनस और यहाँ पर माइनस और माइनस आएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी मिसप्रिंट। माइनस और माइनस कौन से चतुर्थांश में रहेगा? ठीक है, चलिए इसी के नीचे ये आपका अथवा है इसी का। 10वां है आकृति में देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है, ये आकृति यहाँ पे दी गई है। ए के निर्देशांक बताने हैं, बिंदु बी का भुज बताना है, निर्देशांक -3 -2 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताना है, निर्देशांक 4 2 द्वारा पहचाना गया बिंदु बताना है। ठीक है, चलिए ये आपका है 11वां प्रश्न। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए इन प्रश्नों की आंसर शीट अथवा सहित 6 से 23 तक के प्रश्न की आंसर शीट आपको हमारी पर्सनली ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने एनसीईआरटी कोचिंग डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए हमारा 12वां प्रश्न है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2 दिया है, y = 1 दिया है। तो समीकरण 2x + 3y = k का एक हल हो। ठीक, आकृति में यदि AC = BD है तो सिद्ध कीजिए AB = CD को। ठीक है, यह आपका है 14वां प्रश्न। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अथवा ये इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चलिए हो गया। यह है 15वां प्रश्न, दी गई आकृति में OA = OB = OD = OC है दर्शाना है। ये आपका 16वां प्रश्न रहा। सोलहवें के बाद में 17वां 18वां है, दर्शाई कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। और ये आपका रहेगा 19वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 है, नीचे की सारणी में 400 नियोन लैंपों के जीवन काल दिए गए। ठीक है, ये जो सारणी दी गई है इसमें
400 नियोन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। तो एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका इसका अथवा। इसके बाद में 21वां, आयत जिसका क्षेत्रफल 25⁻² माइनस 35a प्लस 12 है, उसकी लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक क्या है। ठीक, 22वां है, सिद्धि कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती है। ठीक, हो गए। इसके बाद में ये आपका अथवा है। 23वां प्रश्न देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न रहेंगे। 100% आने वाले क्वेश्चन है, अच्छे से आप उनको कंप्लीट कीजिएगा। पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है ताकि आप 75 में से 75 नंबर पक्के अपने कर ले। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की सेट की ओर। ठीक है, तो देखिए अगला हमारा सेट रहेगा ये। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्न। अच्छे से आपको सारे प्रश्न यहाँ पर कवर करने हैं, एक भी प्रश्न ना, एक भी आपको सेट मिस करना है। ठीक है, जो सो गया वो खो गया, आपने सुनी होगी कहावत, जो सो गया वो हो गया। तो प्लस इंग्लिश वर्जन का प्रॉपर सॉल्यूशन देंगे और पेपर भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक, देखिए पहला प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्णांक है, वास्तविक संख्या है कि पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या आपकी वास्तविक संख्या है। क्यों? क्योंकि वास्तविक इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। ठीक है, अगला है बहुपद 4x⁴ प्लस 10x⁴ प्लस 5x⁴ प्लस 5x प्लस 7 की घात है। ठीक है, तो इस तरह का जब आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें घात पूछी जाती है कि सबसे अधिक घात कौन सी है। इसमें 4, 3, 5। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक घात कौन सी है, 5 है। तो इसका आंसर आप अब बता सकते हैं कि कौन सा है, तो 12 नंबर का। ठीक है, तीसरा है समीकरण x - 2y x - 2 y = 4 का एक हल है, तो कौन सा हल इसका रहेगा, तो इसका आंसर है 4 और 0। ठीक है, चौथा है त्रिभुज ABC में BC = AB और कोण B = 80 डिग्री हो तो कोण A बराबर है, तो कोण A किसके बराबर है, 50। ठीक, पांचवा है एक समांतर चतुर्भुज ABC में समान कोण होंगे, तो देखिए A का C के साथ रहेगा और B का D के साथ, तो जोड़िए, इसमें जोड़ा मिलाइए, AB है, BC है, ये आपका गलत है, AC होगा, B और D होगा, A और C ये बन रहा है, C और D ये भी नहीं है, इसमें से कौन सा है, ये वाला। ठीक है, कोण A और कोण C, और कोण B और D का जोड़ा रहेगा। ठीक है, कोण A और C का नहीं दिए जाए, कोण B और D का दिया जाए तो उस पर आपको टिक करना है। ठीक है, चलिए संख्या यहाँ पर दी गई है का इसकी माध्यिका में ज्ञात करनी है, तो माध्यिका होगी इसकी 5, सभी को जोड़ना है और सब संख्याओं कितनी उसका आपको उसमें भाग दे देना है। ठीक है, फिर आप काटेंगे पिटेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। इसके बाद में है चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो एवरी रेशनल नंबर इज, तो ए रियल नंबर। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, यहाँ पर ये बहुपद दिया गया है, इसमें घात रहेगी 5। ठीक है, वन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन x - 2 y = 4 इज, रहेगा 4 और 0। इसमें आपका रहेगा 50 डिग्री, इसमें कोण A और कोण C, और इसमें आपका रहने वाला है 5। ठीक है, चलिए हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। पहला है बहुपद एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक खाली स्थान है। एक्स स्क्वायर कौन सा है? ये वाला। इसके गुणे में कितना है? कुछ भी नहीं है तो 1, तो क्या बनेगा? -1। ठीक है, इसका आंसर ये। बिंदु 7 माइनस 6 की कोटि खाली स्थान है। कोटि कौन सी रहेगी? पीछे की, और भुज आगे वाली संख्या होती है। ठीक है, तो इसका -6। x = 0 खाली स्थान का समीकरण है, तो x = 0 आपका y अक्ष का रहेगा और y = 0 आपका रहेगा x अक्ष का। ठीक। चौथा है आयत का प्रत्येक कोण खाली स्थान होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान कहलाती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। छठा है आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को खाली स्थान कहते हैं परास। क्या कहते हैं? परास। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो पहले का आपका -1, इसका -6, x y अक्ष इसका 19, इसका रहेगा ये, सॉरी हाँ ये रहेगा, और इसका ये। ठीक है, चलिए अब जोड़ी की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान कर लिखिए। पहला a⁴m भागित a⁴n, तो इसका होगा a⁴m - n। x² - y², ये घात 2 का सूत्र है, यानी इससे हमें एक बार प्लस में लिखेंगे दोनों को, एक बार माइनस में लिखेंगे। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर एक बार प्लस और एक बार माइनस होगा। ठीक है, ये दूसरी x अक्ष के निर्देशांक है, x अक्ष के निर्देशांक भुज और 0। तीसरी, और यदि y अक्ष के निर्देशांक पूछ लिए जाए तो 0 और कोटि। ठीक है, आगे वाला भुज और पीछे वाला कोटि। तो x अक्ष के निर्देशांक तो भुज और 0, y अक्ष के 0 और कोटि। -1 और -2 तृतीय चतुर्थांश में ये स्थित है। उभयनिष्ठ अंतः बिंदु ये कोण है, ये आपका 5वीं, और 5, 6 और 7 का माध्य 6। ठीक है, ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ये हमारा सेट ए चल रहा है। 4 सेट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, साथ में एक स्पेशल PDF भी देंगे। ठीक है, उसको आप ज़रूर लीजिएगा। एप्लीकेशन पे अभी तक आप नहीं जुड़े हैं, रजिस्टर आपने नहीं किया है, तो डाउनलोड करके आप रजिस्टर करवा लीजिए और जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। चतुर्थांश किसे कहते हैं? चलिए इसकी परिभाषा हम बाद में देखेंगे। रैखिक समीकरण x = 3y को मानक रूप में लिखिए, तो इसे हम मानक रूप में लिखेंगे x - 3y = 0। चौथा है अधिक कोण के माप की परास क्या होती है? 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच। पांचवा त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए, तो ये रहेगा आपका √S ब्रैकेट में S - A, S - B और S - C। ठीक है, छठा है सर्वांगसम त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। चलिए तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। ऐसे त्रिभुज जिनके आकार और माप समान हो, हम क्या कहेंगे? सर्वांगसम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांटकर लिखिए। पहला, अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, तो ये आपका सत्य। दूसरा, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते, ये आपका असत्य है, होते हैं, ठीक है, नहीं होता तो ये आपका सत्य रहता। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सत्य। चौथा है, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, असत्य। 60 डिग्री का अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ठीक है, ये आपका 60 डिग्री का होता है, याद रखिएगा, कितनी डिग्री का, 7। और पांचवा आपका सत्य है, शंकु का आयतन 1/3 पाई² h है, तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ये आपका ट्रू है, ठीक है, पूरा लिखना है। इसी तरह से आपको भी सत्य और असत्य लिखने हैं, ठीक है। मैंने केवल टिक मार्क कर दिए हैं। ये आपका सत्य, ये आपका फॉल्स रहेगा, ये ट्रू और ये ट्रू, ठीक है। चलिए हो गए। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 9 की पावर 1/2 का मान ज्ञात कीजिए, सरल कीजिए, ठीक है। फिर बहुपद px = 2x + 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। बिंदु 2 - 4 का भुज और कोटि का मान लिखने हैं। बिंदुओं 1, 3 तथा -2, 3 को ग्राफ पर आलेखित कीजिए, ठीक। चलिए आपका 11वां प्रश्न, ये इंग्लिश वर्जन वालों का 11वां है, ठीक है। चलिए 12वां समीकरण 2x + 5y = 0 के 2 हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अथवे सहित प्रश्न की PDF आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी गई है, आप उस वीडियो को देखिए, और नंबर भी दिए हैं, जानकारी आपको लेनी हो तो, ठीक है। उसके ऊपर आपको 4 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन और साथ में स्पेशल PDF भी मिलेगी, ठीक है। तो अभी तक आपने NCERT कोचिंग डाउनलोड नहीं की है तो NCERT कोचिंग आप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का नाम है ये, रजिस्टर करवा लीजिए, ठीक है, फायदे में रहेंगे। प्रॉपर पेपर आपका इसी में से फंसने वाला है। 15वां, 16वां, 17, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपका 18वां प्रश्न, देखिए यह है आपका 18वें का अथवा। 19वां प्रश्न है, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। 20वां है, एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों के निम्नलिखित गोल किए हैं, और ये आपका 21वां है, 2a - 3d की होल पावर 3 को प्रसारित रूप में लिखिए। और अगला है, सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ठीक। चलिए 23वां प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो ये आपके हुए सारे क्वेश्चन, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलना है और सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए अब इसको हम साइड में रखते हैं और अब अगला सेट यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। 4 सेट रहेंगे और बहुत जल्दी जो स्टैंडर्ड मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मैं बहुत ही जल्दी, ठीक है, उनकी भी स्पेशल क्लास लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके प्रश्नों की ओर, ठीक है। एक एक प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यदि एक भी आपने प्रश्न मिस किया तो नंबर खोने के चांस रहेंगे, ठीक है। पहले ही मैं आपको बता रही हूँ, आप अच्छे से सारे प्रश्नों को कवर जरूर कीजिए। चलिए देखिए इसका पहला प्रश्न है, संख्याओं 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य है, तो अब माध्य कैसे निकालेंगे, सब संख्याओं को जोड़ेंगे पहले तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, टोटल कितनी है गिन के देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 का इसमें हम भाग देंगे, ठीक है। सभी को हम जोड़ेंगे तो ये होगा आपका 36, ठीक है। कितना आएगा 30, 30/5, 5 छके 30, तो इसका आंसर कौन सा रहेगा बताइए जल्दी से, ऑप्शन 12 नंबर का, ठीक है। दूसरा है, करनी
दो एक संख्या है, तो करनी दो एक आपकी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि ये आपकी करनी से बाहर नहीं निकल सकती। तीसरा है एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, कितने कोण है? 3 कोण है, तो 3 छके 18, तो एक कोण का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? द नंबर का। ठीक है, चौथा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, अभी हमने देखा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। पांचवा है निम्नलिखित में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो अमीटर, कौन सी है? अमीटर। ठीक है, चलिए चौथा है एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 75, 90, 75 डिग्री है, तो चौथा कोण होगा। तो त्रिभुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, चौथा कोण कितने का बनेगा? इसके लिए हमें क्या करना है? इन सभी कोणों को जोड़ लेना है। तो सभी कोण होंगे आपके तीनों कोण 240 के। तो 360 में से 240 हम घटाएंगे, तो देखिए 0 की 0, 6 में से 4 गए तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, तो चौथा कोण कितने का होगा? 120। ठीक है, 120। तो पूरे कोण कितने होते हैं? कितने डिग्री का? 360। देखिए जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? 240 में प्लस 120 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 0 की 0, 4, 4 2 6, 2 1 3। ठीक है, 360 आ गया। तो इसका कौन सा सही रहेगा? इसका ऑप्शन आ नंबर का। ठीक है, चलिए इसके बाद में है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला, मीन ऑफ नंबर्स 2 4 6 8 10 विल बी। तो उसका हमें माध्य ज्ञात करना है, मीन। ठीक है, तो इसका माध्य आपका रहेगा बी। ठीक है, दूसरा है करनी 2 इज ए नंबर। तो ये है आपका इरेशनल नंबर। कौन सा रहेगा? इरेशनल नंबर। इच एंगल ऑफ एंगल, इसका आंसर है आपका तीसरे का 60। चौथा है सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 118। पांचवा, विच वन इज नॉट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसका आएगा मीटर। ठीक है, और इसका आपका रहेगा 120। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। देखिए पहला है, थोड़ा सा यहाँ पर हम छोटा कर लेते हैं। पहला देखिए, 2 घात वाले बहुपद को खाली स्थान बहुपद कहते हैं। द्विघात क्या कहेंगे? द्विघात। दूसरा, भाजक भाज्य इक्वल भाजक इंटू शेषफल प्लस, तो भाज्य इक्वल भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तीसरा, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो वे खालिस्तान बिंदु कहलाते हैं। संरेखी कैसे कहलाएंगे? संरेखी बिंदु। और चौथा है किसी त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी और सी हो तो इसका अर्ध परिमाप ए इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु को खालिस्तान कहते हैं। वर्ग चिन्ह क्या कहेंगे? वर्ग चिन्ह। और छठा है x माइनस वाई की होल पावर 2। तो ये आपका घात 2 का सूत्र है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, चलिए सही जोड़ी बनाइए। पहली y इक्वल 0
एक्स का समीकरण है ये। 2x + 1, 2x + 3, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। बिंदु 5, 2 में भुज का मान 5। बहुपद 2x + 5 का शून्यक -5/2। अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु, अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु मूल बिंदु कहलाएगा। और ax + by + c = 0, ये द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात। ठीक है, यहाँ पर है नहीं आपका द्विघात समीकरण। ये आपकी छठी जोड़ी। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। ठीक है, ये जो दूसरी जोड़ी है ये आपकी छठी है। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है ये, है ना। और इसका आंसर आपका होगा ये आपकी दूसरी जोड़ी है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा मुझसे। चलिए अब देखिए इंग्लिश वर्जन वालों की। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी चौथी, ये रहेगी छठी। ठीक है, मैंने दूसरी बना दी थी, ये पांचवी। इसके बाद में ये आपकी पहली, और ये रहेगी दूसरी जोड़ी। और इसके बाद में आपकी तीसरी रह गई 5। ठीक है, इसके बाद में देखिए सत्य असत्य। पहला, एक समतल पृष्ठ की 3 विमाएं होती है, ये आपका असत्य है। दूसरा, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सत्य। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, सत्य। 2 आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती यदि उनका एक ही आकार और एक ही माप हो, तो ये आपका असत्य है। बिंदु 2, 3 समीकरण x + y = 4 का हल है, तो ये आपका असत्य है। और छठा आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ये आपका फाल्स, ये ट्रू रहेगा, ये भी ट्रू, ये फाल्स, फाल्स और ट्रू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। r त्रिज्या वाले अर्धगोले के आयतन का सूत्र लिखें। तो अर्धगोले का सूत्र बनेगा 3/2 πr3। SAA सर्वांग समता नियम लिखिए। चलिए इसकी परिभाषा भी देखेंगे हम। एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, तो एक दूसरे को ये समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और चौथा है, यदि कोई बिंदु -+ के रूप का है तो वह किस चतुर्थांश में होता है? द्वितीय चतुर्थांश में। किसमें? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, चलिए इसके बाद में है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म होता है, तो इसका आंसर है आपका पूरक। क्या है इसमें? पूरक। और यदि x = 2 तो 2x - y = 5 में y का मान होगा 1। क्या आएगा? y का मान 1। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, छठा प्रश्न देखिए। 3/2
5 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 1/7 - 2 में हर का परिमेयकरण करना है। बहुपद यहाँ पे दिया गया है का मान ज्ञात करना है। ठीक है, 9वां प्रश्न। चलिए 10वां है ये आपका, बिना बिंदुओं को आलेखित किए बताइए कि वे किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। ठीक है, उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। पाई का मान दिया है 22/7 और पाई का मान एक और होता है 3.17। ठीक है, चलिए आयत के कोई 2 गुण बताने हैं। RHS सर्वांग समता नियम यहाँ पर करना है। चलिए ये आपका है 14वां प्रश्न। 15 न्यूक्लियड की 5वीं अभिधारणा बतानी है। समीकरण 4x + 3y = 12 के 2 हल ज्ञात करने हैं। 17वां है a का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 3 और y = 4। समीकरण 3y = ax + 7 का एक हल हो। ठीक है, ये आपका 18वां प्रश्न। ये रहेगा 19वां प्रश्न। देखिए 20वां प्रश्न है, एक राज्य की विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, ये सारणी में। तो मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख खींचिए। ठीक, इसके बाद में ये आपका अथवा है। ठीक है, इसमें भी सारणी है। 21वां है, गुणनखंड कीजिए 64 m की घात 3 - 343 n की घात 3। ठीक है, और 22वां है, सिद्ध कीजिए कि एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। ठीक हो गया। चलिए इसका अथवा आप देखिए ये। ठीक है, 23वां प्रश्न, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो आपने प्रॉपर सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 4 मैंने आपको इस क्लास में सेट बताए हैं। ठीक है, यदि वास्तव में ये 4 आप सेट यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, ये 4 सेट, तो आप 75 में से 75 नंबर ही लेकर आएंगे। ये 100% मेरी गारंटी है, आप लिख कर रख लीजिए। ठीक है, चलिए तो आप इनको कंप्लीट ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने बेसिक मैथ के आपको 4 तरह के सेट प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आपकी स्टैंडर्ड मैथ की क्लास आने वाली है। ठीक है।